मिचेल सैंडर के लिए क्या तिलक वर्मा को हटाना सही फैसला था? ये फैसला सही था या गलत था, इस पर चर्चा चलेगी। और इस फैसले की वजह से लखनऊ की मुंबई पर जीत जो है वो एब्सोल्यूट सिनेमा हो चुकी है, क्योंकि अब सारी दुनिया में चर्चा इसी बात की है कि हार्दिक पांड्या ने जो किया क्या वो सही था या वो गलत था। क्या तिलक वर्मा जो इंडिया के नेक्स्ट बिग थिंग थे वो फुसफुसा गए, या फिर जो मैच था कहीं फिक्स तो नहीं हो गया? अब हर तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है, और शुरू ये भी हुई है कि लखनऊ के गेंदबाजों की तारीफ से कहीं ज्यादा चर्चा मुंबई की बल्लेबाजी की होगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकेगी, यही नहीं थमेगी। लखनऊ 203 रन बनाती है और मुंबई जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती है। इतिहास याद रखिएगा कि लखनऊ ने मैच को 12 रनों से जीता था। मुंबई के फैंस यह कहते रहेंगे कि भाई साहब आज के मैच में कुछ तो गड़बड़ झोला झंडी छाप था, क्योंकि एक दिन पहले रोहित शर्मा का स्टेटमेंट आता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। रोहित शर्मा टीम में नजर नहीं आते। फिर मुंबई के ओपनर से लेके प्लेयर्स जो है अजीबो गरीब खेलते हैं। समझ ही नहीं आता कि यह कैसे मुंबई इंडियंस है। लेकिन आखिर के 2 ओवर में जो हुआ वो एब्सोल्यूट मजेदार क्लाइमैक्स था। 2 ओवर सिर्फ 29 रन चाहिए थे, और सिर्फ 29 रन चाहिए होते हुए भी उसमें 29 रन में अजब गजब ड्रामा होता है। मतलब सब कुछ होता है जिसे देखकर हमारी जुबान से ये निकलता है कि क्यों था, किस लिए था, काय के लिए था, क्या था, क्या यह वाकई करना जरूरी था, क्या नहीं था, इसको करके हासिल क्या हुआ। शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आते, 2 ओवर 29 रन चाहिए होते हैं। नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने मैच बना दिया था। 2 ओवर में मात्र 29 रन T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत बड़े नहीं होते दोस्तों। पहली बॉल पर सिंगल, दूसरे बॉल पर भी सिंगल, तीसरे बॉल पर सिंगल, चौथे बॉल पर भी सिंगल। मतलब भाई साहब करना क्या चाहते हो? 5वें में भी सिंगल, और सिंगल लेते ही तिलक वर्मा को रिटायर कर दिया। तिलक वर्मा को आखिरी गेंद भी खेलने का मौका नहीं दिया था। हैरानी होती है कि तिलक वर्मा जो स्ट्राइक रेट पर थे, क्या वो लास्ट बॉल भी नहीं खेल सकते थे? क्या रिटायर करना जरूरी था? और रिटायर किया भी किससे? मिचेल सैंडर से। तिलक वर्मा 25 रन बनाते 23 गेंदों पे, और यह उनके करियर की सबसे दागदार पारियों में से एक रहेगी। लेकिन क्या सैंडर के लिए हटाना सही था? और क्या यही फैसला था जिस वजह से मुंबई मैच हारी है? एथनिंग सैंडर ने आके भी कुछ उखाड़ा नहीं। वैसे भी सैंडर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, और उनसे ज्यादा उम्मीद करना बल्लेबाजी से मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिमाग वाली चीज है। वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन शायद तिलक वर्मा रहते तो शायद कुछ कर सकते थे। खैर ये तो बात ऐसी है कि भैया 23 बॉल पे 25 रन करने के बाद भी अगर आप बोलते हो कि तिलक वर्मा ही करेगा, तो क्या कहें। इसलिए चर्चा यह भी रहेगी कि तिलक वर्मा उनके लिए बहुत घनघोर गजब बेइज्जती है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 35-40 रन में शतक लगाया हो, साउथ अफ्रीका के सरजमीन पे जाकर तहलका मचाया हो, वो आईपीएल के एक मैच में इम्पैक्ट प्लेयर बन के आता है और मात्र 24 रन 23 गेंद में करता है। यहाँ तक तो ठीक है, समझ सकते कभी बुरा दिन चलता है, पर उससे भी बुरा ये हुआ कि रिटायर भी कर दिया जाता है। आईपीएल में रिटायरमेंट बहुत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आज तक सिर्फ 4 खिलाड़ी रिटायर्ड हुए हैं। रवि अश्विन उनका नाम मुझे याद है, उधर टाड़े दिल्ली के सामने रिटायर हुए थे। साई सुदर्शन रिटायर हुए थे मुंबई इंडियंस के सामने। अब रिटायर हुए हैं तिलक वर्मा। लेकिन तिलक वर्मा धाकड़ प्लेयर है दोस्तों। क्या तिलक वर्मा जानबूझ के स्लो खेल रहे थे इसलिए रिटायर हो गए, क्योंकि कुछ फिक्स था मैच, या फिक्सिंग हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये बातें जो निकलती है वो निकलती ही रहती है, पर हिस्ट्री यही रहेगी कि तिलक वर्मा ने
24 रन मारे मात्र 23 गेंद में, और इम्पैक्ट प्लेयर के नाते वो उतना कुछ भी इम्पैक्ट ना डाल सके जो उन्हें करना चाहिए था। कोशिश तो कर रहे थे पर दिन खराब था और हार्दिक पांड्या ने उन्हें बाहर कर दिया। वैसे देखा जाए तो हार्दिक पांड्या, दोस्तों बात यह है कि हार्दिक पांड्या ने उन्हें निकाला, बट ऐसा नहीं है। हार्दिक पांड्या एक अदर एंड पे खड़े थे और हमारे तिलक वर्मा साहब अदर एंड पे खड़े थे। ना बातचीत हुई, सीधा पीछे देखा। महिला जयवर्धने साहब ने रोहित शर्मा से बात की, 4.5 फुटिया ने रोहित शर्मा से बात की। रोहित शर्मा भी शौक थे, भैया ये क्यों, हारना जीतना अलग बात है पर ये क्यों। देखा पीछे, उन्हें वापस बुलाया, वापस आए तिलक वर्मा कुछ बिना बोल के, और आपके पास पोलार्ड नहीं है जो मैच आखिरी ओवर में 15-20 रन बचे है और मैच खत्म करके जाए। और उनका जो एक्सचेंज था वो किससे था भैया, मिचेल सैंटनर से, जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। समझ में नहीं आया दोस्तों क्या हुआ, वही हुआ जो होना था। हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक नहीं दी। हार्दिक पांड्या कह रहे थे भैया आज हमने 5 विकेट लिए हैं तो शायद बल्लेबाजी में भी कमाल कर जाए, और अगर कमाल कर जाते तो दोस्तों बात अलग थी। बट यहाँ ऐसा हुआ कि नहीं कर पाए, तो अब उम्मीद की बात होगी, है ना दोस्तों। तो वही बात है ले देखिए कि ऋषभ पंत का दिमाग, क्या बोले भाई साहब, मतलब बल्लेबाजी में नहीं चल रहे हो तो कप्तानी कर रहे हो गजब की, दिखा रहे हो कि भैया हमको क्यों इतना महंगा प्लेयर लिया है, क्यों उन्हें 27 करोड़ में परचेस किया है, बाय किया है। ये मुंबई इंडियंस की हार की वजह बनी, इस पर चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों तिलक वर्मा का लगातार ये दूसरा मैच है जो गुजरात के सामने 197 चेस करना था, वहां पर वे 39 रन 36 गेंदों पर खेले थे। इस बार 204 रन चेस करना था, इधर भी 25 रन 23 गेंदों पर किए। मुंबई का इम्पैक्ट प्लेयर लखनऊ का इम्पैक्ट प्लेयर क्यों बनने लगा, युवराज सिंह की पारी की याद आ गई आज से 11 साल पहले। जो भी था, तिलक वर्मा के जाने से मुंबई के लिए कुछ बदला नहीं, सिवाय इसके कि मुंबई की इंटरनल कंट्रोवर्सी एक्सपोज हो गई। मुंबई पर मैच फिक्सिंग के थोड़े थोड़े एलिगेशंस लगने लगे थे। खैर वो बात पुरानी है दोस्तों। कुल मिला के बात वही है कि एक ओवर में 22 रन चाहिए थे। पहले बॉल